अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन रात के नौ पौने 9 हो रहे हैं, यानी 9 बज रहे हैं और मैं इस वक्त जो है विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के मन्नागुड़ा जो विलेज है, मिर्ज़ापुर विलेज में हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस मिर्ज़ापुर विलेज में आज से तकरीबन 3 दिन पहले, आज चौथा दिन है, 4 दिन पहले एक मासूम लड़की का रेप हुआ था। और रेप के बाद में जो है उस लड़की की तबीयत ख़राब हुई, तो उसको पहले टांडूर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे, बाद में गांधी हॉस्पिटल में। अभी भी वो लड़की की जो है तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उस लड़की के मकान पर आया, यहाँ पर पूरे गाँव वालों से मुलाकात किया मैं। मेरे साथ में जो है उस लड़की की वालिदा रज़िया बेगम हैं और इस लड़की को वालिद नहीं है, यानी तकरीबन 11 साल पहले इस लड़की के वालिद का इंतकाल हुआ। जिनको इस फैमिली में 4 बेटे, इनको 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। ये हमारे सैयद गौस, ये लड़की के बड़े भाई है। तो वालिद के मरने के बाद में इन पे ही जिम्मेदारी थी कि पूरे घर को देखते थे ये काम करके। और उसके बाजुक उनके खलेरे भाई है, सैयद जिलानी साहब हैं, तायरे भाई है। और इस गांव की एक मशहूर शख्सियत हमारे सैयद आदिल साहब MPTC मेंबर है ये। और यहाँ के गांव के एक सोशल वर्कर राजू साहब हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे राजू साहब को यहाँ पर देखकर कि तेलंगाना की गंगा जमनी तहज़ीब, क्योंकि लड़की जो है, किसकी भी लड़की होती है, चाहे वो मुसलमान की रहो, सरदार जी की रहो या दलित की रहो, किसी की भी रहो, ऐसा वाक़या जो बदबख्ताना वाक़या पेश आया है, ये बहुत ही बुरी बात है कि 2 शख्स को इसके अंदर गिरफ़्तार किया गया। काबिले मुबारकबाद है विकाराबाद की पुलिस। मैं हमारे जो यहाँ के विकाराबाद के SP है कोती रेड्डी साहब, और यहाँ के जो एडिशनल SP है जी रशीद साहब, MA रशीद साहब, हमारे फलकनुमा ACP थे बेचारे, पुराने बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने खुद यहाँ पर मकान पे आए थे, आके पूरा इन्वेस्टिगेशन करे, 2 लोगों को गिरफ्तार करे। क्या नाम है उन लोगों का जिसको गिरफ्तार करे? एक साकाली रवि और एक कुरवा परवीन, ये 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। तो बहरहाल अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा वाक़या पेश आने के बाद में इस ज़िले के कलेक्टर, जो विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर इनकने नहीं आए, ना तहसीलदार आए इनसे मिलने के लिए, ना कोई बड़े लीडर आए इनकने मिलने के लिए। उमूमन ऐसा होता है कि कोई वाक़या होने के बाद में कम से कम जो है उस लड़की को दिलासा देने के लिए, उस फैमिली को दिलासा देने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर आते। सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम इनके शौहर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो पहले कांग्रेस में भी काम किए हुए। इंदिरा रेड्डी के दौर में मैडम यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं, वो नहीं आए। यहाँ के मुकामी जो MLA है, हमारे पुराने जो हरीश्वर रेड्डी साहब जो स्पीकर थे पहले तेलुगु देशम में, उनके बेटे हैं महेश रेड्डी साहब, MLA साहब भी नहीं आए। उनके तरफ से, यानी TRS की तरफ से, MLA साहब की तरफ से भी कोई इस मकान पे आज की तारीख तक भी नहीं आए। 4 दिन हो गया वाक़या पेश आके। अलबत्ता राम मोहन रेड्डी यहाँ के जो साबिक़ा MLA है कांग्रेस के, उन्होंने आए थे, आके जो है यहाँ पर मुलाकात किए बोल के इत्तला मिली। तो इंशाल्लाह मैं जो है हमारे मुकामी MLA महेश्वर रेड्डी साहब से भी बात करूँगा इस मसले पर। मुद्दा ये है कि रेप जो हुआ, रेप होने के बाद में उमूमन ऐसा होता है कि वक्तियात 4 दिन तक अखबारात में न्यूज़ में आता, उसके बाद में जो है ये न्यूज़ जो है लोग भूल जाते वाक़े को। यहाँ से कुछ ही देर पे जो मोइनाबाद में जो मुकाम है, वहाँ पर भी एक लड़की का, मासूम बच्ची का, एक TRS के लीडर के घर में रेप एंड मर्डर हुआ था। आज तकरीबन वो वाक़या हो के 2 साल होने को आ रहा है, अभी तक उस कातिल को ना सज़ा मिली, उन्हें बेल पे बाहर आ गया। इसमें भी, एक केस में भी हमारे को डर ऐसा है कि कातिल जो है 1 महीने के बाद में बेल पे बाहर आ जाता। आने के बाद में अब गाँव का मामला रहता, लोग पैरवी नहीं करते। अब इतने गरीब है ये लोग कि अपनी लड़की का इलाज भी नहीं करा सक रहे। कल उनके भाई, चिचेरे भाई मुझे फ़ोन करके बोले कि बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं बोला कोई अच्छे नर्सिंग होम पर, प्राइवेट हॉस्पिटल पर लेकर जाए।
तो बोले कि साहब हमारे पास उतनी माशी हालत नहीं है कि हम लेकर नहीं जा सकते हम। तो गांधी हॉस्पिटल में बच्ची को एडमिट कराए। तो सबसे पहले हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से, उनके बेटे केटी रामाराव साहब से, महमूद अली साहब से, कि ये सोचिए कि ये लड़की आपकी है और इस लड़की को इंसाफ दिलाना है। मैं ये सोच कर आया कि ये लड़की मेरी है, सोचकर यहाँ तक आया मैं, 2 घंटे का सफ़र पार करके यहाँ तक आया मैं। तो सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि इस केस को स्पीडी ट्रायल करना चाहिए, ये आम अदालत में नहीं चलाना चाहिए। इसको स्पीडी ट्रायल यानी रोज़ाना इसकी पेशी होना, हफ्ते में 3 पेशी डाल के 90 डेज से पहले इसमें चार्जशीट डालना चाहिए और एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके, क्योंकि आम वकील को अगर ये केस देंगे तो वो चला नहीं सकता हो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपॉइंट करके ये केस को चलाना चाहिए। तो मैं अभी उनकी वालिदा से भी बात कर रहा था, तो उनकी वालिदा भी यही बोल रहे थे कि भाई मुझे इंसाफ होना चाहिए, मेरी बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया। रज़िया बेगम साहब से मैं मुखातिब हूँगा कि ये क्या वाक़या क्या हुआ हम आपकी बच्ची के साथ? बच्ची के संग आते नहीं, ये क्या कब हुआ, कैसा हुआ? ये 4 दिसंबर के रोज़ हुआ बा। आप नहीं थे मकान में जब आप? नहीं, मैं वो दुकान के गई थी, इन्हें पैकेट को बच्ची को पेट में दर्द उठे तो ये आपके शोहर का इंतकाल कब हुआ? 12 साल हो गए। आप भी जो है, हाँ, आप भी जो है, ये माँ का भी कुछ, एक आपकी भी आंख वगैरह कुछ खराब? हाँ, दोनों आंखों को नहीं दिखता। अच्छा, देखिए आपके इस लड़की को जो है बाप नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है कि वालिदा भी जो है नाबीना है, ज़ईफ़ है, इनको नहीं दिखता है, और ऐसी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या पेश आया। उनके भाई यहाँ पर है, मैं उनके भाई से भी मुखातिब करूँगा कि आपका क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से, सीएम साहब से क्या है, ज़रा पूरी तफसील बात करिए। हमारे को इंसाफ चाहिए। आपका नाम बोलो। मेरा नाम सैयद गौस है। हमारे वालिद साहब नहीं है, 11 साल हुआ। इंदिरा रेड्डी बड़ा बेटा हूँ घर का। इंदिरा रेड्डी मुताबिला है हमारे, हम लोग कोई भी घर पे नहीं थे, वालदा थे। वालिदा के हमारे यहाँ क्या नहीं दिखते, वालदा नहीं आए, दुकान को जाके बोल के रोड पे जाके बच्ची देख रहे तो पीछे से आके अटैक करे। ये रवि, साकिली रवि, कुरवा पवीन बोल के पीछे से कुछ केमिकल लगा दे के लेके चले गए। हम भी हैदराबाद गए थे, 11 बजे हमको इतला हुआ। ये हुआ 8:30 बजे। कोई आके कोई इतला नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं, इंसाफ नहीं दिए हमको। कुछ KTR साहब से, CM साहब से हमको इंसाफ चाहिए। ये केस जल्द से जल्द सदा चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, इसका केस का हल इंसाफ दिलाना चाहिए। मेरे दरमियान यहाँ पर हमारे आदिल साहब हैं, MPTC मेंबर हैं, बहुत ही हरकियाती शख्सियत है पूरे गांव की। अतराफ़ में, वखाराबाद में जहाँ भी कोई वाक़या होता सबसे पहले मौके वारदात पर आते हैं। तो आदिल भाई, ये क्या वाक़या कैसा हुआ, आप कहाँ थे जिस वक्त आपको मालूम हुआ, और अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि मुसलसिल आप पुलिस वालों से टच में है ना, आप क्या हुआ ज़रा बोलिए। वाकई जी, अस्सलाम वालेकुम। सैयद आदिल अहमद है मेरा नाम, मैं यहाँ का MPTC मेंबर हूँ। तो मैं हैदराबाद में था उस वक्त, मेरे को गौस फ़ोन करे थे, पहले फ़ोन करके भैया ऐसा कुछ हो गया बोल के बोले थे। तो मैं जब भी SI साहब को बोल के जो यहाँ पे आने के लिए बोला, हाँ, मैं सीधा वहाँ से मेरा काम छोड़ दे के आ गया। मैं आके रात में तकरीबन 3:30-4 बजे तक हम लोग PS पे थे। डिमांड थी कि हमारी बच्चों को लाके 3rd डिग्री करो हमारे सामने बोल के बोले थे। तो उन लोग जो है बच्चों को दूसरे दोमा PS या परगी PS में कहीं लेके चले गए थे, बच्चों को वहाँ पे लेके जाके रखे थे। 2 प्रवीण को भी, राजू को भी, दोनों को भी कर लिए थे जी। हाँ, स्पॉट पे कर लेके चले गए। गाँव वाले ज़रा गड़बड़ करते, कुछ बोले सरकार, बच्चे थोड़ा तैश में थे, कुछ गड़बड़ होंगी बोले सरकार, लेके जाएगा उन लोग का स्टडी में रख लिए थे उन लोग बच्चों को। दूसरे सराउंडिंग के SIs भी आ गए थे, पूरे CI साहब आए थे, लोग आए थे, आके पूरा भरोसा दिलाया, आप लोग बेफिक्र रहिए, मुतमईन रहिए, जैसा आपकी बच्ची है दूसरों की बच्ची, हम किसकी भी रहे तो इंसाफ दिलाते बोल के। आपके एडिशनल SP रशीद साहब खुद इधर आए थे ना? जी हाँ, आके गए थे, आके गए थे जी। फैमिली से नहीं मिले, PS हुए, गाँव में थोड़ा इंक्वायरी करके चले गए उन लोग। जी हाँ। ये कोई कलेक्टर या कोई बड़े ओहदेदार यहाँ पर आए थे इंक्वायरी? क्योंकि जब भी ऐसा वाकया पेश आता, कोई वुमेन चाइल्ड वेलफेयर से ये तरफ से जी आपात बंधु स्कीम में जो है 50,000 रुपए इमीडिएट देना बोल के गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो इस 4 दिन में कोई आप लोगों को टच करे? नहीं, ऐसा तो कोई भी यहाँ पे अभी तक तो कोई भी नहीं है। अलबत्ता हमारे महेश रेड्डी साहब फ़ोन करके पूछे थे, बात करे, मुकामी लोगों से भी करके बात करे,
क्या है हालात, बोलते ऐसा ऐसा बोल, तो उन लोगों को सज़ा मिल गई, रिमांड को चले गए, बोले दो ठीक है अभी मसला तो ठीक है, ना बोलते हो ठीक है बोल के प्रोटेक्शन के लिए गाड़ी भेजा है पुलिस की, और हमेशा पुलिस वाले घर पे पहरा दे रहे हैं, यहाँ पे ठहरे हुए पुलिस वाले। यहाँ पर इस मेरे साथ में जो है हमारे राजू साहब है, इस गांव की बहुत अहम शख्सियत है, सोशल वर्कर है, कि ये बता रहे थे कि ऑलरेडी ये जो डॉक्टर रंजीत रेड्डी यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जहाँ के जो एमएलए है, उनसे दोनों से ये खुद रब्त कायम करके पूरी बातचीत करे। राजू साहब क्या बातचीत हुई, आप बोलिए, पूरा तेलुगु में बोलिए। సార్ నమస్తే సార్, నా పేరు రాజుగౌడ్ సార్. రాజుగౌడ్ నా పేరు. నమస్తే సార్. రంజిత్ రెడ్డి ఫోన్ చేసిండు, ఆల్రెడీ 2 సార్లు ఫోన్ చేసిండు. మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రంజిత్ రెడ్డి 2 సార్లు ఫోన్ చేసి ఎస్పీ గారితో కూడా మాట్లాడు, అడిషనల్ ఎస్పీ తోటి కూడా మాట్లాడు, మా ఎస్ఐ గారితో కూడా మాట్లాడు, సిఐ తోటి కూడా మాట్లాడు, ఏమున్నా కూడా మీకు అన్ని విధాలా సహకరిస్తా అని చెప్పి ఒకటి ధైర్యం చెప్పిండు. రోజు 2 సార్లు మాత్రం కంపల్సరీ ఫోన్ చేసిండు. దాని తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఫోన్ చేశారు, ఎట్లుంది రాజు పరిస్థితి ఏం, మహేశ్వర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఫోన్ చేసి రాజు ఎట్లుంది ఏం కదా అని చెప్పి మళ్ళీ అడుగుతూ పోయింది నాకు. నేను ఇక్కడ ఏం జరిగేది కూడా మొత్తం ఇచ్చిన సార్కు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అన్ని విధాలా మాకు పోలీసులు కూడా సహకరించండి. ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ శిక్ష పడాలని చెప్పి మేము మీడియా ముంగల కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఇంతకుముందు కూడా. ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితిగా మేము ఎట్టి పరిస్థితుల వాళ్ళకు శిక్ష పడాలి కంపల్సరీ అని చెప్పి కోరుతున్నాం. ऐसा है कि अब यहाँ पर इतने लोग हैं, हमारे राजू साहब है, एमपीटीसी के आदिल साहब है। हमारा मुतालिबा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जी की तरफ से इमीडिएट जो है 5 लाख रुपए ये फैमिली को रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि जो भी रेप विक्टिम रहता है उसको आपात बंधु स्कीम में 50,000 रुपीज़ दे देते हैं लोग इमीडिएटली। वो मैं अभी हमारे कलेक्टर से विकाराबाद साहब से भी बात करूँगा मैं। तो हमारा मुतालिबा ये है कि मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से, अमजदुल्ला खान की तरफ से, कि मिनिमम एक 5 लाख रुपए एग्रेशिया देना चाहिए। और क्योंकि रेप विक्टिम है, फिर वालदा नाबीना है, वालिद नहीं है बच्ची के, तो एक ये जो गवर्नमेंट की 2 बेडरूम फ्लैट जो स्कीम चल रही है, मैं हमारे राजू साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप एमएलए साहब से बात करके, एमपी साहब से बात करके इनको एक 2 बेडरूम फ्लैट भी अलाट कराने की कोशिश करिए, क्योंकि कि बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे हैं अतराफ़ में, कहीं ना कहीं ये लोग कंपनसेट हो सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि जो भी रेप विक्टिम रहता है उसको उस फैमिली में या उसको गवर्नमेंट जॉब भी देते हैं। साबिक़ा में ऐसा हुआ है कि रेप विक्टिम में गवर्नमेंट जॉब भी दिए हैं उनको। तो हम तो चाहते हैं कि पुलिस से कि जो डॉक्टर दिशा के रेप एंड मर्डर केस में जो सज़ा मिली वैसी ही सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि जानी रहता है। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। गांव का माहौल बहुत अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ पर सारे लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर इस बच्ची के लिए लड़ना चाह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जल्द से जल्द इसको स्पीडी ट्रायल लाएंगी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखेंगी, इनको कंपनसेशन देंगी, इनको एक 2 बेडरूम फ्लैट देंगी, हो सके तो इनके अफराद ख़ानदान में से या इनके भाई को या बच्ची को खुद, क्योंकि बच्ची माइनर है भी, किसी ना किसी को एक गवर्नमेंट जॉब भी देने का हमारा मुतालिबा है। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।